प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, ये केवल स्पिरिचुअलिज्म से हो सकता है। मेटलिज्म के पास इसका कोई उपाय नहीं है। Now we have come to the moment that we've been eagerly waiting for, to hear a few words from Her Highness Rasheshwari Devi Ji. All glories to my Lord. All glories to my spiritual master Jagadguru Swami Shri Kripaluji Maharaj. All glories to my country, Bharat. धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे. And कोटि प्रणाम, नमस्कार to each and every soul sitting here. आदि जगत गुरु शंकराचार्य वो एक बहुत सुंदर फेमस तंत्र का वर्स लिख रहे थे, आनंद लहरी, और उन्होंने इतनी सुंदर टचिंग बात लिखी उसमें, विदाउट शक्ति शिवा कैनॉट डू एनीथिंग. शिवा इज ओनली अ साइलेंट विटनेस. शक्ति इज द क्रिएटर. बिना शक्ति के शिव कुछ नहीं कर सकता. शक्ति सृजन करता है, शक्ति जननी है, वो उठाती है, जगाती है. आज जितना कल्चर, ट्रेडिशन, सिविलाइजेशन, ये सृष्टि, ये शक्ति के कारण ही है. वो सबकी जननी है, जनती है, वो सबको नरिश करती है. और आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे है. आप लोगों को शायद ना पता हो कि हमारे वर्ल्ड में 2 ट्रेडिशन हैं, मातृ अर्चल, पितृ अर्चल. मातृ अर्चल का मतलब है जैसे हिंदुइज्म, कन्फ्यूशियस, शिंतो, ये जितने रिलीजन हैं दे आर रिलेटेड टू फेमिनाइन. मातृ अंचल है. जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी पितृ अंचल है, मैस्कुलिन. जहाँ मातृ अंचल होगा वहाँ पे दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स, डांस, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, योगा, तंत्र, सब जितनी ब्यूटी है. और जहाँ पर पितृआंचल होगा वहाँ पर दे विल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड वॉरियर्स. सो हमारा हिंदुइज्म जो है वो मातृ अर्चल है. यहाँ तक कि हमारा भारतवर्ष वो भी मातृ अर्चल. हम लोग भारत माता कहते हैं. तो इसीलिए आप सब लोगों को आज मैं कंग्रेचुलेशन देती हूँ, बधाई देती हूँ, मुबारक देती हूँ कि आज इतने सुंदर शक्ति का जो दिन है वुमेन्स डे, उस दिन आप सब ने इतना सुंदर इनिशिएटिव लिया है. हमारे ESI ने
एक्सेलेंट इनिशिएटिव वी केयर, जहाँ पर वुमेन का एंडोक्राइन केयर होगा और आप सब लोग मिलकर यहाँ पर प्रमुख रूप से डिस्कस करेंगे, वो भी वुमेन के एंडोक्राइन इशू के लिए और उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके समाधान के लिए गंभीर विचार करेंगे। आप लोगों को कोटि धन्यवाद, क्योंकि आई थिंक यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। कितना चैलेंजिंग, ऑलवेज अलर्ट, 24 आवर्स ड्यूटी में, एंड अनडाउटेड रिवार्डेबल है। जब एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो इतने भरोसे से जाता है, इतने विश्वास से जाता है, इतना निर्भीक होके जाता है, फियरलेस होकर जाता है कि मेरा डॉक्टर, वो नाम भी जानता है अपने डॉक्टर का, कि मेरा डॉक्टर मेरा इलाज अच्छे से करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। इतना भरोसा होता है मरीज को। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो मरीज इतना डिवोटेड है, इतना सरेंडर्ड होके जा रहा है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर की भी अपनी स्वयं की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको भी कितना प्रेशर होगा। आपको ये जानना होगा कि हम एक नहीं, हम दो हैं। हमारा सनातन वैदिक धर्म केवल शरीर को नहीं मानता, चारवाक सिद्धांत को नहीं मानता। चारवाक सिद्धांत है वी आर बॉडी, बट हमारा सनातन वैदिक धर्म मानता है बॉडी एंड सोल। इसीलिए केवल फिजिकल बॉडी का इलाज बहुत अच्छे से मेटाबॉलिज्म में हो सकता है और आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन शरीर के साथ साथ एक माइंड भी है, एक इंटेलेक्ट भी है, मन और बुद्धि। दैट्स वाई गीता में श्री कृष्ण ने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अपना आहार, अपना विहार संतुलित रखिए। अर्थात if you are taking right food, no use of medicine, and if you are not taking right food, if you are taking wrong food, then no need of medicine. वो मेडिसिन काम ही नहीं करेगी। If you are not sparing time for fitness, then you are saving time for sickness. It's right. यदि आप अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते, एडुकेट, आपको पता है 15 मिनट खाली आप बाइसिकल चला लीजिए, द बॉडी विच वी इनहेरिट दैट नीड्स मूवमेंट। हम जो अपने एंसेस्टर से ये बॉडी लाए हैं, हमारे एंसेस्टर्स 10 to 20 किलोमीटर्स पर डे चलते थे, इतना मूवमेंट करते थे, और आज हम लोगों की ये स्थिति है, इतना सीडेंट्री लाइफस्टाइल। यदि हम फिर से उसी ओरिजिनल लाइफस्टाइल में चल जाएंगे तो मुझे लगता है वी कैन रिजॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। तो एडुकेट एक्सरसाइज, एडुकेट राइट फूड, ये तो हो गया शरीर संबंधित जो हर एक को करना है। लेकिन उसके साथ साथ श्री कृष्ण कह रहे हैं शरीर को शुद्ध करो अर्जुन, मन को भी शुद्ध करो अर्जुन, बुद्धि को भी शुद्ध करो अर्जुन। बुद्धि, मन और शरीर तीनों की उन्नति अनिवार्य है। केवल बॉडी की उन्नति से नहीं काम चलेगा, बॉडी की उन्नति के साथ मन और बुद्धि की उन्नति भी अनिवार्य है। हमने शरीर को तो स्वस्थ करने का सोचा, लेकिन मन में जहाँ थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, और मैक्सिमम थॉट्स नेगेटिव, अच्छे थॉट्स नहीं आते। और ये ध्यान रखिए कि मन को शांत करना, मन में पीस लाना, मन की शांति, मन को प्योर
प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, ये केवल स्पिरिचुअलिज्म से हो सकता है। मेटलिज्म के पास इसका कोई उपाय नहीं है। और मन की शांति के लिए आजकल डॉक्टर्स भी मरीज को बताते हैं कि आप लोग थोड़ा मेडिटेशन किया कीजिए, आप लोग थोड़ा हीलिंग के लिए वैदिक मंत्र सुना कीजिए, आप लोग थोड़ा चैंटिंग किया कीजिए। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, यदि मन ही शांत नहीं है तो ना हीलिंग वैदिक मंत्रास का हील करेगा, ना चैंटिंग काम देगा, ना मेडिटेशन काम देगा। आपका मन तो गलत गलत विचार कर रहा है, तो ये टेक्निक्स काम नहीं देंगे। इसीलिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये मन की शांति कैसे आएगी, मन का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा। देखिए, डॉक्टर अपने चैम्बर में पेशेंट को कैसे बुलाता है? अकेले। पेशेंट डॉक्टर का नाम अच्छी तरह से जानता है, ये मेरा डॉक्टर। फिर वो अकेले बुलाता है, फैमिली के एक आध को एंटरटेन करता है, बाकी को कहता है बाहर बैठो, और फिर वो मरीज के साथ बात करता है। मरीज अपनी मन की बातें डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर उसी की भाषा में सुनकर पूरी एम्पैथी और कंपैशनेट होकर उसकी सारी बात सुनकर वही विचार करता रहता है इसका इलाज कैसे करना है। सिमिलरली हम सब जो मन के रोगी हैं, वो सुप्रीम भी चाहता है कि 24 आवर्स में से हाफ एन आवर निकालो मेरे लिए, अकेले आओ मेरे पास सिक्लूजन में, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, अकेले आओ, अकेले बैठो। और जैसे हर मरीज अपने डॉक्टर का नाम जानता है, ऐसे ही तुम मेरा नाम जानो, किसी भी नाम से पुकारो एकांत में, और मैं नाम में बैठा हूँ पूरी शक्ति के साथ। जब तुम मेरा नाम लोगे देन ओनली तुम्हारा माइंड प्यूरिफाई होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तुम्हारा ये चित्त जो इम्प्योर है वो मार्जित होगा, क्लीन होगा, जब तुम एकांत में मुझे पुकारोगे मेरे नाम से। और पुकारना कैसे होगा? सब कर ममता ताग बटोरी। ये जो अटैचमेंट सब जगह रखा है, वो क्या कहता है, ये क्या कहता है, उसने क्या बना लिया, अरे वो मुझसे आगे कैसे जा रहा है, ये नाम, ये कीर्ति, ये धन, ये संपदा, ये सब यहाँ छूट जाएगा। इस बात को एकांत में सब ओर से मन को हटाकर और परम सत्यता वास्तविकता को सामने लाकर अपने आप को डिटैच्ड करके उनसे बात करो कि प्रभु मैं अकेला, बाकी सब पेरिशेबल यहीं छूट जाएगा, इसलिए मेरी पुकार सुन लो, मेरे मन के रोग को दूर कर दो। जब आप सब ओर से मन को हटाकर डिटैच्ड होकर नाम लेंगे या डिवोशनल चैंटिंग करेंगे या टॉक सुनेंगे, तभी काम बनेगा। मेरा आश्रम है यहीं पास में, चिल्का के पास, ब्रजगोपिका धाम, और वहाँ पर रिसर्च हो रहा है। किस चीज़ पर? डिवोशनल म्यूज़िक पर रिसर्च हो रहा है। और हम प्लांट्स को रखे हैं जहाँ पर उनको कीर्तन सुनाते हैं प्लांट्स को। और आप एडमायर करेंगे कि मूंग का बीन, उसको सीड को लगाया गया और उसको कीर्तन सुनाया गया। येल स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट, दे हैव प्रेज्ड when they saw the findings, उन्होंने कहा कि प्रशंसनीय कार्य हुआ है, क्योंकि जब ग्रोथ देखा गया तो देखा गया 38% क्लोरोफिल और प्लांट का ग्रोथ 59%, प्रोटीन 49%, कार्बोहाइड्रेट 60%, प्रोटीन 48%। तो जब एक प्लांट पर इतना असर हो सकता है चैंटिंग्स का, तो फिर मनुष्य और पशु पर कोई क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा था, पशु पक्षी कीट आदि बोलीते ना पारे, सुनी ले होरी नाम तारा सब तौरे।
तुम यदि हरि नाम मन से लोगे तो तुम अपने को ही नहीं बल्कि पशु पक्षी कीट पतंग प्लांट सबका कल्याण करोगे। तो आइए हम सब लोग एकजुट होकर, मैं आध्यात्मिक गुरु की कृपा से वही काम कर रही हूँ, जीवों को भगवान की ओर लगाना, उनके सोल का, और आप लोग भी वही सेवा कर रहे हैं। जो आपको भगवान मान के आते हैं कि डॉक्टर भगवान है जो हमारे फिजिकल हेल्थ को ठीक कर देंगे, तो आइए हम सब मिलकर इनके विश्वास को बढ़ाएं और इनको सबको क्योर करें हर प्रकार से। और जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को भी हमें इसमें डालना होगा। जब तक अंदर से हम नहीं जागेंगे, इंटरनलाइज नहीं करेंगे, अपना आत्म संश्लेषण नहीं करेंगे, अपने आप को एलिवेटेड नहीं करेंगे, मन को शांत नहीं करेंगे, तो हम बाहर से भी शांत नहीं हो पाएंगे। और इसी प्रकार से ये जो वर्ड कभी सुनने को नहीं मिलता था, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो हमें बहुत अधिक रूप में सुनने को मिलेगा। इसी के साथ विराम देती हूँ। धन्यवाद।